अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड कब अनाउंस होगा? एक्चुअली में जो भी आईसीसी का इवेंट होता है, एक माह पहले 30 रुकनी स्क्वाड का अनाउंसमेंट होता है और उस 30 में से फिर 15 स्क्वाड अनाउंस किए जाते हैं जब एक माह मुकम्मल हो चुका होता है। तो लगभग एक दिन बाकी है तमाम टीमों का कि वो अपने जो 30 रुकनी स्क्वाड आप कह लीजिए, प्रोविजनल टाइप समझ लीजिए, कि उनको भेजना होता है आईसीसी को। वो आप अनाउंस करें ना करें वो बोर्ड की मर्जी होती है, मुमन कर भी देने में कोई हर्ज नहीं होता। पाकिस्तान ने कई बार अनाउंस किया है, कई बार नहीं भी किया, दीगर बोर्ड भी ऐसा ही करते हैं। और सबके सब जो बोर्ड हैं वो आईसीसी को नाम भिजवा देते हैं कि ये हमारे 30 नाम हैं। और उसके बाद एक माह गुजर जाता है, लाइक 12 फरवरी बेसिकली डेडलाइन है आईसीसी की तरफ से कि उससे पहले पहले 15 रुकनी स्क्वाड जो चैंपियंस ट्रॉफी का है वो अनाउंस करना हर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो लाजमी अनाउंस करना है। बट अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो 30 रुकनी स्क्वाड है, जिसको आप प्रोबेबल्स कह सकते हैं, मुमकिन स्क्वाड जिसको आप कह सकते हैं वो है। बट ये भी एक प्रोटोकॉल होता है आईसीसी का, थोड़ा सा कि इसके बनाने के लिए कि इन 30 में से 15 को चुना जाएगा। बट पॉइंट इज के क्या जो 15 चुने जाएंगे वो भी इन 30 में से चुने जाएंगे, वो जरूरी नहीं होता, आप उसके अलावा भी चुन सकते हैं। बट अमूमन ऐसे होता है कि इन 30 में से ही होगा। बट पाकिस्तान जो है वो जो 30 रुकनी स्क्वाड है उसकी अनाउंसमेंट नहीं कर रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक जो प्रोटोकॉल है आईसीसी का, वो 30 रुकनी नाम भेज देगा। फिर जो असल अनाउंसमेंट है वो है चैंपियंस ट्रॉफी का 15 रुकनी स्क्वाड। तो वो क्या है, पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम दो हैं, एक साइम अयूब, दूसरा हसीबुल्ला। ये दोनों की फिटनेस के बारे में पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इनके बारे में क्या हो, क्योंकि अभी 2-3 रोज शायद और लगे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में आए कि साइम अयूब का कितना प्रोलॉन्ग हो सकता है। फिर वो टाइम पीरियड गुजरेगा और उसके बाद देखा जाएगा कि साइम अब पूरी तरह से तैयार है या नहीं है। उसके बाद फिर पाकिस्तान स्क्वाड की तरफ देखेगा। बट अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन बन गई कि पता लगे कि नहीं साइम अयूब आपको अवेलेबल नहीं है, तो फिर जाहिर है फिर अनाउंस कर देंगे विदाउट साइम अयूब। और हसीबुल्ला का भी फिटनेस को देखा जा रहा है। तो ये चीज है जिसके से थोड़ा डिले हो सकता है। बट पाकिस्तान के पास दो चीजें हैं। 8 फेब से पाकिस्तान ने शुरू करना है ट्राई नेशन सीरीज भी, जो पाकिस्तान की है, ट्राई नेशन सीरीज विद न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका और खुद पाकिस्तान, जो कि लाहौर और कराची में होगी। 4 मैचेस बनते हैं वो एक तरह से तैयारी है उन बाकी दो टीमों की भी और हमारी भी। उसमें भी स्क्वाड अनाउंस होने जो होपफुली चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड होगा। बट उसके अंदर साइम अयूब तो नहीं है, ये बात तो तय है कि उसके अंदर नहीं होंगे, क्योंकि वो टाइम पीरियड उस वक्त तक वो रिहैब में हो रहे होंगे। तो ये एक चीज है दोस्तों, ये समझने वाली। अब पाकिस्तान ने एक और स्क्वाड अनाउंस करना है, वो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो मुल्तान के अंदर हमने टेस्ट खेलना है, टेस्ट सीरीज खेलनी है मुल्तान के अंदर। वो करना है। वो कब होना है, क्योंकि अभी एक रोज हुआ है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को साउथ अफ्रीका से वापस पाकिस्तान आए हुए। आपने विजुअल्स भी देखे होंगे, हर जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो अपने 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 एयरपोर्ट पे उतरे, लाइक पेशावर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, सियालकोट, इसी तरह से मतलब सबकी लैंडिंग हुई है। तो अब वो 1-2 दिन आराम करेंगे। इसमें टीम मैनेजमेंट आकिब जावेद जो कि चीफ सेलेक्टर भी हैं वो भी लाहौर आए थे, जहां पे बाबर आजम भी थे, आमिर जमाल भी थे, सलमान आगा भी थे, शाहिद असलम साहब जो कि असिस्टेंट कोच हैं वो भी साथ में मौजूद थे। तो अभी 1-2 रोज आराम करेंगे और नेक्स्ट वीक में उस टीम की अनाउंसमेंट होनी है जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। जो मुझे लग रहा है कि इसमें कई जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको रेस्ट देने में कोई हर्ज नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, इसके बाद में हम बात करते हैं। एक और चीज है कि आईसीसी की जो डेलीगेशन है, मैंने कल भी व्लॉग किया था कि वो भी पाकिस्तान में आया होगा, उसने कराची विजिट कर लिया, वो पिंडी में मौजूद है। और फिर उसने हफ्ते को कजाफी आना है, जहां पर सारा मॉनिटर करना है। अब पॉइंट ये है कि कजाफी में कुछ चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, खासकर जो प्लेयर्स का जो है ड्रेसिंग रूम है वो वैसे बना हुआ है, बट वो जहां से खिलाड़ी ने उतर के स्टेडियम के अंदर जाया करना है आउट होके या आउट खेलने के लिए, वो एरिया या जिसको आप कहें वीआईपी इंक्लूजर टाइप का जो एरिया है वो अभी बन रहा है। और उसको में भी 2 हफ्ते लग जाए। जैसे तो चेयरमैन साहब ने 25 जनवरी का टाइम दिया हुआ है कि 25 जनवरी तक नहीं तो 30 जनवरी तक सब मुकम्मल हो जाएगा और फिर मतलब हम इनॉग्रेशन भी कर लेंगे। बल्कि हमने तो ये भी अनाउंस कर रखा है कि जो सैम मुल्की टूर्नामेंट है वो भी हमने लाहौर और कराची में खेलना है। बट ये हैंड ओवर जो कजाफी स्टेडियम है जो हमने आईसीसी के करना है वो 12 फेब को करना है, क्योंकि उस वक्त सब चीजें आईसीसी की कंट्रोल में और सब चीजें वो कर रहे होंगे। अगरचे उनके जो क्यूरेटर हैं वो 1-2 रोज में आ जाएंगे। वैसे जो पाकिस्तान ने जिस क्यूरेटर की खिदमत ली वो भी पहले आईसीसी के साथ काम करते रहे। बट पॉइंट इज कि उनकी अपनी टीम आएगी, वो सारे पिचेस वगैरह के एरिया को, सब चीजों को वो अभी से काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जहां पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही है वो पिच एरिया में कहीं पे भी नहीं चल रही, जाहिर है सब बिल्डिंग वगैरह की चल रही। तो इसलिए पिच एरिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिच एरिया मीन्स नॉट सिर्फ पिच बट जो पूरे का पूरा ग्राउंड एरिया होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
वहां पे वो अपना अपना काम करते रहेंगे। बाकी रहा ये हफ्ते वाले दिन उन्होंने विजिट करना है कजाफी स्टेडियम को भी आईसीसी की टीम ने, फिर जो रिकमेंडेशन वगैरह होंगी वो बता देंगे कि ये चीजें ठीक हैं या इन चीजों में और क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं। वो फिर होटल वगैरह जो 5 स्टार होटल है लाहौर के अंदर उनको भी विजिट करेंगे, होटल से स्टेडियम के रूट को विजिट करेंगे, ब्रॉडकास्टर्स को क्या क्या सहूलियत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है, ये सब चीजें होंगी। बट पॉइंट इज कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो स्क्वाड है, इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये कोशिश थी कि हम एक बार चेयरमैन साहब ने खिलाड़ियों को बोला था जब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान का एक लंबा टूर था। हमने ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे से फिर हम साउथ अफ्रीका गया, ऑलमोस्ट T20 वनडे की थोड़े थोड़े चेंज थे, बट हमने टेस्ट भी खेले इस बीच में। तो फिर वापस हम पाकिस्तान आए और उसके बाद वेस्ट इंडीज वाली जो टेस्ट सीरीज है ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि WTC का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, अगर चाहिए हिस्सा जरूर है WTC का, बट इसके ऊपर कोई असर अंदाज नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान दोनों सीरीज जीत भी ले तो पाकिस्तान आउट है WTC फाइनल में। वो सबको पता है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वो क्वालिफाई कर चुका हुआ है, तो ये कोई गेम में है नहीं। तो पाकिस्तान को क्यों करना कि अपने मेन प्लेयर जैसे मुझे जो मेरी राय है ये वाली बात कि रिजवान, बाबर आजम या इनको खिलाए, क्योंकि उससे पहले मैंने बताया कि चेयरमैन साहब ने टीम को बोला था कि हम कोशिश करते हैं कि ये वाला पोस्टपोन करवाते हैं जो वेस्ट इंडीज वाला टूर है इसको हम कर लें। तो बाद में इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ने इनको बताया कि ये WTC का हिस्सा है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो टाइम पे ही होगा जो होगा। तो अब मुझे इस बात से ये लग रहा है कि शायद हम अपने जो मेन क्रिकेटर्स हैं उनको रेस्ट दे दें, और देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टेस्टिंग इतनी तगड़ी भी नहीं है और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही हम कोई आगे से कोई मेन चीज है जिसके लिए हम उस पर तैयारी कर रहे हो। बाकी कंडीशन की बात ठीक है कि कंडीशन मैटर कर रही होती है, बट इसके अंदर तो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच भी नहीं है, और फिर अपने रेस्ट देना है, हमारे खिलाड़ी अपने घर में तो खेलते ही है ना, तो इसमें क्या कंडीशन को देखना हमने। और थोड़ा कि रिलैक्सेशन भी बहुत जरूरी होता है, इतना फटीग लेके क्या चलना कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी टेस्ट हम सबको ही खिला दें जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेली है। मेरी जाती राय है कि रिजवान, बाबर आजम, सलमान आगा को भी आप रेस्ट देना चाहिए, आप दे सकते हैं। शहीन, नसीम और हारिस तो वैसे भी टेस्ट नहीं खेलते हैं, ये वो क्रिकेटर्स हैं जिनको आप रेस्ट देना चाहिए। इवन के कामरान गुलाम को भी दे दें तो कोई हर्ज नहीं है, और आप नया स्क्वाड जो शहीन प्लस कुछ नए और क्रिकेटर को शामिल करके आपस में कर दें। और अगर किसी फास्ट बॉलर को चेक करना है, किसी स्पिनर को चेक करना है कि वो कैसी फॉर्म में है, तो आप उनको उसमें आप मैदान में उतार सकते हैं चेक करने के लिए कि उनकी फॉर्म कैसी जा रही है, जो कि मुझे लगता है कि फिर बेहतर रहेगा। बट अपने की क्रिकेटर्स को जो चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलेंगे उनको वेस्ट इंडीज के खिलाफ थकाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बट उसका अनाउंसमेंट जो है वेस्ट इंडीज वाले टूर के लिए वो शायद नेक्स्ट वीक के शुरुआत में हो जाए, ये जो मंडे ट्यूसडे वगैरह आएगा। उससे पहले आईसीसी ने विजिट भी कर लिया होगा कजाफी वाला। खैर इन चीजों का इससे कोई लेना देना नहीं, बट मैं वैसे एक आपको बात बता रहा हूँ। तो ये है दोस्तों। बाकी चैंपियनशिप की स्क्वाड के बारे में बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि कब तक ये अनाउंसमेंट होगी, तो मैं इसलिए ये ब्लॉग कर रहा हूँ कि अभी अनकरीब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 12 फेब पड़ी है, और सिर्फ हम नहीं है, बहुत से देश होंगे जो लेट होंगे। वैसे तो सबसे पहले टीम इंग्लैंड है जिसने अपना चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड पहले से अनाउंस कर रखा है, क्योंकि उन्होंने इंडिया के खिलाफ 3 वनडे 5 T20 मैचेस खेलने हैं, और वहां पे इंडिया के अंदर मसला ये बना हुआ उनके बुमराह फिट नहीं है, और अभी तक कोई एक भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट BCCI ने बुमराह की जो इंजरी है उसको लेकर नहीं की है। शामी एंकल के प्रॉब्लम था, उसके बाद उनको नी का प्रॉब्लम हो गया, जो डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने खेली है उसके बारे में कुछ पता नहीं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल है या नहीं है। बट मुझे लगता है कि शायद शामी वाला केस इतना वो प्रॉब्लम वाला ना हो जितना बुमराह के लिए है, क्योंकि बुमराह की बैक स्ट्रेस का मसला है, और अगर वो ग्रेड 1 की इंजरी भी हुई, खुदा ना खास्ता, मैं कह रहा हूँ खुदा ना खास्ता अगर हुई, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो सकते हैं। और मैं बीइंग पाकिस्तान चलने से समझता हूँ कोई भी देश की टीम है उनके सबके की क्रिकेटर्स एटलीस्ट ऐसे इवेंट के लिए अवेलेबल होने चाहिए, ताकि भरपूर तैयारी के साथ पूरी टीम उतरे। एक देखे ना 2017 में खेला और अब 2025 में खेली जा रही, इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद कोई इस तरह का एक इवेंट आया, तो उसके लिए सब क्रिकेटर्स को होना चाहिए, हमारे साइंस को भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये है सारी की सारी अपडेट। इस पर आप अपनी राय कमेंट की सुनते आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।